कोरोना वायरस की महामारी के बीच जब चीन के एक बैंक ने एक भारतीय कंपनी में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी तो भारत सरकार बेहद चिंतित हो गई। अब भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव किया है ताकि चीन की कंपनियां भारत के कारोबारी संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी न बढ़ा सकें। उम्मीद के मुताबिक चीन ने भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव के फैसले को भेदभाव वाला कदम करार दिया। भारत में चीन के दूतावास ने कहा कि भारत में चीन के निवेश हमेशा भारत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते रहे हैं। चीन के दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत सरकार से गुजारिश की कि वो व्यापार में भेदभाव भरे इस बर्ताव में परिवर्तन लाए और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समान अवसर वाले व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने का काम करे। भारत सरकार ने एफडीआई के जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार जिन देशों की जमीनी सरहदें भारत से मिलती हैं, अगर वो भारत के किसी कारोबार या कंपनी में निवेश करते हैं तो उसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। पहले ये पाबंदी केवल भारत में निवेश करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर लागू होती थी। भारतीय मीडिया ने खबर दी थी कि चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत में घर का कर्ज बांटने वाली सबसे बड़ी गैर बैंकिंग संस्था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर ली है। 18 अप्रैल को भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने प्रेस में एक बयान जारी किया था। 19 अप्रैल को अंग्रेजी के भारतीय अखबार द हिंदू ने इस बयान के हवाले से खबर दी थी कि एफडीआई की नीति में इस बदलाव का मकसद स्पष्ट है। हम किसी भी विदेशी निवेशक द्वारा कोरोना वायरस महामारी का फायदा उठाकर किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण करने या अपने कब्जे में लेने के प्रयासों को रोकना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के आधिकारिक बयान में आगे ये भी कहा गया था कि अगर भविष्य में भी भारत के पड़ोसी देशों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व बदलता है तो इसके लिए भी भारत सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। भारत के प्रमुख बिजनेस अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने 20 अप्रैल को खबर दी थी कि भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में इस बदलाव के दायरे में अन्य देशों में भारतीय कंपनियों के साथ होने वाले वो लेन देन भी आएंगे जिनमें चीन की कंपनियां शामिल होंगी। द इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकार के एक अधिकारी के हवाले से लिखा था, अगर किसी कंपनी ने भारत में निवेश कर रखा है और उस कंपनी की विदेशी शाखा में कुछ चीनी कंपनी या संस्था पैसे लगाती है तो उस कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी या मूल कंपनी को सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। भारत सरकार के इस कदम का मकसद अपनी अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते असर पर लगाम कसना है। साथ ही साथ कमजोर भारतीय कंपनियों के स्वामित्व को चीन की संस्थाओं के हाथों में जाने से रोकना भी है, क्योंकि दुनिया भर में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत ने वायरस को रोकने के लिए अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया हुआ है और इस लॉकडाउन की वजह से भारत में कई कंपनियां कमजोर स्थिति में पहुंच गई हैं। भारतीय मीडिया संस्थानों ने यह आशंका भी जताई थी कि एफडीआई के नियमों में इस बदलाव का भारत और चीन के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। आशंका इस बात की भी है कि भारत के इस कदम से भविष्य में चीन की कंपनियों के भारत में निवेश करने पर बुरा असर पड़े, खासतौर से जब चीन ये दावा कर रहा है कि उसके निवेश के कारण भारत में कई उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, जैसे कि मोबाइल फोन, बिजली के घरेलू सामान, बुनियादी ढांचे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। चीन ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। रिसर्च समूह ब्रुकिंग्स इंडिया ने मार्च महीने में एक अध्ययन की रिपोर्ट जारी की थी। भारत के प्रमुख अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के हवाले से लिखा था कि भारत में चीन का मौजूदा और प्रस्तावित निवेश $26 अरब को पार कर गया है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि चीन की कंपनियां उस छानबीन से अक्सर बच निकलती हैं जिनका सामना भारत में निवेश करने वाली पश्चिमी देशों की कंपनियों को आमतौर पर करना पड़ता है, जबकि चीन की संस्थाओं ने भारत में कई बड़े निवेश और अधिग्रहण किए हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र द मिंट ने 19 अप्रैल को खबर दी थी कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव के कारण कोरोना वायरस महामारी के बाद के दौर में भारत में चीन का निवेश थम सकता है। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया था कि $1 अरब से अधिक मूल्य वाली 23 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में से 18 के पीछे चीन के निवेशक हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एफडीआई के ये नए नियम चीन के निवेशकों को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो या तो भारत में आगे निवेश की योजना टाल दें या फिर पूरी तरह से रद्द कर दें। ऐसा उन कंपनियों के साथ भी हो सकता है जिनमें निवेश का वादा चीन की कंपनियां पहले कर चुकी हैं।